आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 16,116 तक पहुंची। अब तक 519 मरीजों की मौत। कोरोना से संक्रमित 2302 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस की तादाद करीब 12,974। पीएम मोदी की जनता से अपील, कोरोना संप्रदाय, भाषा और सीमाएं नहीं देखता, इसीलिए एकता और भाईचारा बनाए रखें लोग। बीते 14 दिनों में देश के 54 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। लॉकडाउन से पड़ा है असर। देश में अब तक 3,86,791 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। आगे टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 186 नए मरीज सामने आए। अब तक मरीजों की संख्या 1,893 पहुंची। दिल्ली में अब तक 43 मरीजों ने तोड़ा दम। 72 मरीजों की कोरोना को दी है मात। महाराष्ट्र में कोरोना के 552 नए केस बढ़े। मरीजों की संख्या 4,223 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के 456 मामले बढ़े। अब तक कुल मरीज 2,724 हुए। गुजरात में कोरोना के 332 नए केस आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,604 हुई। 58 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 1,407 हुई। मध्य प्रदेश में अब तक 70 मरीजों ने तोड़ा दम। 127 मरीज ठीक हुए। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 49 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 1,372 हुई। तमिलनाडु में अब तक 15 मरीजों की मौत। 365 इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर लौटे। राजस्थान में 122 नए मामलों के साथ मरीजों की संख्या 1,351 हुई। अब तक 11 मरीजों की गई जान। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 115 नए मामले बढ़े। मरीजों की संख्या 1,084 हुई। यूपी में 3 नए मरीजों की मौत से मरने वालों का आंकड़ा 17 हुआ। अब तक 108 मरीज ठीक हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना के 53 नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या 858 हुई। तेलंगाना में अब तक 18 मरीजों की मौत। 186 संक्रमित ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 603। अब तक 15 की मौत। केरल में काबू में आता दिख रहा है कोरोना। आज सिर्फ 4 नए मामले बढ़े। कुल मरीजों की संख्या 400 पहुंची। कर्नाटक में 13 नए मरीज बढ़े। संक्रमित मरीजों की संख्या 384 हुई। अब तक 14 की मौत। जम्मू कश्मीर में 13 नए मामलों के साथ मरीजों की संख्या 341 हुई। 5 की मौत, 51 ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में 23 नए मामलों के साथ मरीजों की संख्या 310 पहुंची। अब तक 12 की मौत। हरियाणा में 8 नए केस के साथ मरीजों की संख्या 233 पहुंची। अब तक 3 की मौत। पंजाब में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 219 पहुंची। अब तक 16 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के सिर्फ 86 मामले, 37 ठीक हुए, 2 की मौत। झारखंड में कोरोना के अब तक 35 केस, 2 मरीजों ने तोड़ा दम। ओडिशा में 1 नया केस, मरीजों की संख्या 61 पहुंची, 1 मरीज की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 39 हुए, 16 ठीक किए गए, 1 की मौत। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान नहीं मिलेगी कोई ढील। सीएम केजरीवाल ने कहा, ढील देने से बिगड़ सकते हैं हालात। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की तैयारी पुख्ता। सभी 11 जिलों में बनाए गए हैं अब तक 77 हॉटस्पॉट। अरविंद केजरीवाल का एक बार फिर जमातियों पर निशाना। कहा, दिल्ली में मरकज की वजह से बिगड़े हैं हालात। दिल्ली में 736 सैंपल में 186 लोग कोरोना संक्रमित। किसी में नहीं दिख रहे थे कोरोना के लक्षण। सीएम केजरीवाल का बयान, एक कोरोना संक्रमित सरकारी फूड सेंटर से बांट रहा था खाना। फूड सेंटर की होगी जांच। दिल्ली सरकार ने कसी कोरोना को खत्म करने की जंग। कहा, दिल्ली में किए जाएंगे 42,000 रैपिड टेस्ट।
दिल्ली का तुगलकाबाद तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, एक ही इलाके में 35 लोग कोरोना संक्रमित। पहले मिले 3 संक्रमितों में से एक था परचून दुकान का मालिक। गली नंबर 26 और 27 में 94 लोगों की जांच के बाद मिले हैं 35 मरीज। कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों पर कोरोना का कहर। दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर और 4 नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में एक दिन पहले भी 3 मेडिकल स्टाफ हुए थे कोरोना पीड़ित, सभी का इलाज जारी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत, कोरोना के बारे में जाने हालात। पालघर में हुई मॉब लिंचिंग के मसले पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा होनी चाहिए हाई लेवल जांच। यूपी के आगरा में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, 42 नए मरीज सामने आए। यूपी के सहारनपुर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 80 हुई, 153 लोगों की जांच रिपोर्ट में 17 कोरोना पॉजिटिव। फिरोजाबाद में कोरोना पीड़ित इमाम की हुई मौत, 65 साल के थे मौलाना इश्तियाक खान। नोएडा के सेक्टर 15A में पाया गया कोरोना पीड़ित, इसी सेक्टर में है पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद महेश शर्मा का घर। नोएडा में कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 95 हुई। ग्रेटर नोएडा में कोरोना के 2 और मरीज सामने आए। कोटा से बसों के जरिए यूपी लाए गए 7,500 छात्र अपने अपने घर पहुंचे। घर लौटे छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहने की हिदायत। यूपी के कासगंज में भी कोटा से 12 छात्रों को लाया गया, होम क्वारंटीन रहने की दी गई हिदायत। मुंबई की जसलोक अस्पताल की 21 और नर्सें कोरोना पॉजिटिव, सभी को किया गया है क्वारंटीन। पुणे के रूबी हॉल में डॉक्टरों पर कोरोना का वार, 3 डॉक्टर और 20 नर्सों को कोरोना संक्रमण। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तबलीगी जमात से जुड़े 100 लोगों को क्वारंटीन सेंटर से भेजा गया घर, 14 दिन से आइसोलेशन में थे। इंदौर में नम आंखों से दी गई थाना इंचार्ज को आखिरी विदाई, कोरोना संक्रमण से हुई थी थानाध्यक्ष की मौत। यूपी के हापुड़ का पहला कोरोना पीड़ित स्वस्थ हुआ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते वक्त स्वास्थ्यकर्मियों ने तालियां बजाकर बढ़ाया हौसला। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट के बीच कल से कुछ सेक्टर में छूट की सूची जारी की है, कुछ जगहों पर निर्माण कार्य की छूट। सोमवार से राजस्थान में रेस्टोरेंट से हो सकेगी होम डिलीवरी, सामान ले जाने वाले वाहनों को भी मिलेगी छूट। सोमवार से राजस्थान में खाद, बीज और कृषि कार्य से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। स्पेयर पार्ट और मरम्मत करने वाली दुकानों को भी लॉकडाउन से छूट। कानपुर में कोरोना के 14 नए मरीज सामने आए, सभी मामले हॉटस्पॉट घोषित इलाके से। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, महाराष्ट्र के रेड जोन में अभी नहीं रहेगी किसी तरह की छूट, दूसरे राज्यों में यात्रा की इजाजत नहीं। सीएम उद्धव ने किया स्पष्ट, ग्रीन जोन में दी जाएगी सिर्फ माल परिवहन की छूट। मुंबई, पुणे में अभी घर पर अखबार की डिलीवरी की इजाजत नहीं। घरेलू हिंसा की बढ़ती शिकायत पर बोले उद्धव ठाकरे, महिलाएं बिना हिचक डायल करें 100 नंबर। लखनऊ के मोहनलालगंज की एसडीएम पल्लवी मिश्रा ने छात्रा बनकर राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण किया, अनियमितता पर 6 दुकानों को भेजा नोटिस। जैसलमेर में लॉकडाउन में फंसे कश्मीरी छात्रों ने विरोध में शुरू की भूख हड़ताल, घर भेजे जाने की जिद पर अड़े। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव 6 जमाती स्वस्थ, डॉक्टरों ने तालियां बजाते हुए अस्पताल से किया डिस्चार्ज। दरभंगा में बच्चे के जन्मदिन पर पुलिस ने घर पहुंचाया केक, बच्चे के पिता को पुलिस ने बाहर निकलने से रोका था। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच रिक्शा चालक परेशान, परिजनों को खाने पीने की दिक्कत। लॉकडाउन के बीच नागपुर में सड़कों पर दिखी भीड़, सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे लोग। ऋषिकेश में कई विदेशियों को गुफाओं से निकालकर किया गया क्वारंटीन, पैसे खत्म होने के बाद गुफा में गए थे विदेशी। हावड़ा में महिला ने पुलिसकर्मी से की मारपीट, पुलिसकर्मियों ने बिना मास्क निकलने पर रोका था। कोरोना से जंग के लिए खिलाड़ियों ने बनाई मास्क फोर्स, विराट कोहली और सौरव गांगुली ने पहने अपने पसंद के मास्क। सचिन तेंदुलकर ने अपनी जर्सी का चर्चित 10 नंबर वाला मास्क पहना, रोहित शर्मा और महिला क्रिकेटरों ने मास्क पहनकर जनता से मास्क फोर्स का हिस्सा बनने की अपील की। पटना में लॉकडाउन के बीच बाहर निकले लोगों से पुलिस ने की पूछताछ, बड़ी तादाद में सक्रिय दिखी महिला कोरोना वॉरियर्स। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रशासन की सराहनीय पहल, प्रवासियों को मुहैया कराया जा रहा है पोषण आहार। यूपी के रामपुर में सैनिटाइजिंग के दौरान युवक की हत्या का आरोप, एक युवक के पैर पर स्प्रे होने से बढ़ा था विवाद। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रशासन ने जरूरतमंदों को बांटा राशन, दवाइयां भी दी गई। कोरोना से जंग जीतने के बाद स्मृति ठक्कर बनी पहली प्लाज्मा डोनर, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में किया रक्तदान।
उत्तरकाशी में कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों के खाने पीने के खुद एसपी कर रहे हैं देखरेख। ड्यूटी के दौरान टाइम पर पहुंचाया जा रहा है नाश्ता और खाना। लॉकडाउन में मेड और मजदूर तबका खासा परेशान, राहत के राशन पर टिका है जीवन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। लॉकडाउन में राशन बांटने का और होर्डिंग लगाने का आरोप। महाराष्ट्र के कल्याण में इलाके में एक परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बिल्डिंग को किया गया सील। अहमदाबाद का पहला कोरोना पीड़ित व स्वस्थ, 1 महीने बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। राजस्थान में कोरोना के कहर के बीच राहत के राशन में भी राजनीति, मोदी और गहलोत की तुलना करके बांटा जा रहा है राशन। आपदा में भी बेंगू के कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी की दिखी निर्ममता, मोदी को गहलोत से अच्छा बताने वाली महिला से राहत का राशन रखवाया। तो फिर दिया गया राशन छोड़ दो, शोक गहलोत अच्छा है कि मोदी अच्छा है, बताओ। लॉकडाउन के बीच दुमका की डिप्टी कलेक्टर ने पति और बच्चे की हेयर कटिंग की, ट्विटर पर साझा की तस्वीर। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच रोहिणी इलाके में एम्स की महिला डॉक्टर की गाड़ी का टायर हुआ पंक्चर, कांस्टेबल ने बदला टायर। सीआरपीएफ के 3 शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, कल सोपोर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे। सोपोर में आतंकी हमले में शहीद जवान राजीव कुमार शर्मा के पैतृक गांव में शोक। वैशाली जिले के रसूलपुर गांव के रहने वाले थे शहीद राजीव। सुपौल के एक गांव में घुसा तेंदुआ, लोगों में खौफ का माहौल। दुनिया भर में कोरोना से 1,60,000 से ज्यादा मौतें, करीब 23,31,318 लोग संक्रमित। यूरोप के देशों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, अब तक 1,01,398 मौतें, करीब 11,51,000 से ज्यादा संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा 39,090 मरीजों की मौत, अकेले न्यूयॉर्क शहर में 7,890 मरीजों से जान गई। मौत के मामले में इटली दूसरे नंबर पर, अब तक 23,227 लोगों की मौत हुई। स्पेन में घटा मौत का आंकड़ा, आज सिर्फ 410 लोगों की मौत, अब तक कुल 20,453 मरीजों की जान गई। ब्रिटेन में कोरोना से मौत के मामलों में फिर तेजी, 24 घंटे में 888 लोगों की मरने वालों की तादाद 16,060 तक जा पहुंची। चीन के मुताबिक देश में अब सिर्फ 1,041 कोरोना पीड़ितों का हो रहा है इलाज, 77,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित स्वस्थ हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया, दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा चीन में मौतें, चीन पर आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन पर कोरोना महामारी को लेकर पारदर्शिता नहीं बरतने का लगाया आरोप, चीन की लापरवाही का दुनिया भुगत रही है खामियाजा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, कोरोना महामारी का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और गरीबी बढ़ने से लाखों बच्चों की जा सकती है जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।